जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना कि जो कुछ आप चुनते हो अपने जीवन में आज, वो कल का परिणाम रहेगा, क्योंकि आपने जो चुना है कल, वो आज का परिणाम आपके जीवन में है। अगर आप वचन को चुनते हैं और वचन में चलने के लिए चुनते हैं, जो परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसे हम चुनते हैं और उसमें हम चलते हैं, तो वही जो वचन कहता है वो मेरे जीवन के लिए परिणाम रहेगा, या मेरा कल का जो परिणाम रहेगा जो वचन कहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने जो सीख है जो हम सीखते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह है मनुष्य के एक मध्यस्थ की आवश्यकता। मनुष्य को एक मध्यस्थ की आवश्यकता। मध्यस्थ जो यह शब्द है, अगर अंग्रेजी में देखते हैं तो यह कहता है कि मेंस नीड ऑफ ए मीडिएटर, यानी कि मध्यस्थ या जो मीडिएटर है उसके विषय में अगर हम देखें तो उसका मतलब यह है कि अगर दो लोग विरोध में आते हैं, या दो लोग अलग है, या दो लोग को मिलाना है, तो जो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति जब आता है बीच में, तो वो आकर इन दोनों जो अलग है उसे मिलाता है, उसे मध्यस्थ या मीडिएटर कहता है। तो उसका काम है, या दो व्यक्ति लड़ाई में, है ना, देखते हैं कि अगर शायद दो भाई अगर लड़ गया है किसी जमीन के पीछे, या किसी वस्तु के पीछे, या किसी शब्द बोलकर लड़ गया है, तो जो तीसरा व्यक्ति, क्योंकि ये दो अपने आप से एक बात में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये दो जो, अगर नमूने के तौर पर मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग समझने के लिए, तो अगर ये दो भाई अगर है, अगर वो सामने आता है तो हर एक समय लड़ने की कोशिश करता है, अनाप शनाप बकता है। तो क्या होता है कि एक तीसरा व्यक्ति आता है जो ना तो वो दोनों भाई का वो साइड नहीं लेगा, लेकिन वो आता है समझौता करने के लिए, ताकि ये दो भाई है वो साथ में हो जाए। तो जब हम देखा, जो सीखा था, जो पिछले कुछ हफ्ते से सीख रहे हैं, कि मनुष्य का जब आत्मिक मृत्यु हो गया था, मनुष्य का जब आत्मिक मृत्यु हो गया था, तो परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया, या हम ये कह सकते कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि मनुष्यता में पाप आ गया, और परमेश्वर जो है वो धार्मिकता है। तो धार्मिकता और पाप एक साथ में नहीं रह सकता है, इसीलिए कोई को आना पड़ा जो मध्यस्थ बनकर या मीडिएटर बनकर आया, जो परमेश्वर और मनुष्य को साथ में लेकर आए। तो अगर हम देखते हैं कि जब मनुष्य का जो आत्मिक मृत्यु हुआ, उसका पहला जरूरत था अनंत जीवन, या परमेश्वर का जो स्वभाव है वो मनुष्य की जरूरत रहा। तो मनुष्य की अगर जरूरत अनंत जीवन था, तो मनुष्य पादरी खुद अपने आप से वो अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या जो स्वभाव, जो परमेश्वर का जो स्वभाव था, जो अगर मनुष्य को चाहिए, तो मनुष्य खुद परमेश्वर के स्वभाव में नहीं आ सकता है, क्योंकि अब जब परमेश्वर दूर हो गया था, मनुष्य परमेश्वर को देख ही नहीं पा रहे थे, या मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि मनुष्य शैतान का भाग हो गया, या शैतान का जो स्वभाव है उसमें अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो पहला जो हम देखते हैं पादरी, वो यह है कि मनुष्य का जो पहला जरूरत है वो है जो अनंत जीवन, जिसमें परमेश्वर का जो स्वभाव है, और दूसरा जो जरूरत मनुष्य का जो था वह था धार्मिकता। धार्मिकता ही के कारण से मनुष्य परमेश्वर जो धार्मिकता है उससे वार्तालाप कर सकता है। तो मनुष्य का जो जरूरत था वह था, दूसरा जो जरूरत है वो है धार्मिकता। और तीसरा जब हम देखते हैं, यानी कि अगर हमें, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें आत्मिक जीवन या अनंत जीवन को प्राप्त करना है, या धार्मिकता को प्राप्त करना है, तो तीसरा जो आवश्यकता है या जो जरूरत मनुष्य का था वह था मध्यस्थ या मीडिएटर की जरूरत था। सही है पादरी, जैसे हम आज अभी तक जो कई सप्ताहों से सुनते हैं और कहते आए हैं कि एक मनुष्य को किसकी ज़रूरत है, जब वो पाप में आया और पाप के द्वारा वो उस जगह से निकला गया जहाँ उसके लिए सृष्टि रचा गया था इंसान के लिए।
और हमने उसके बारे में बहुत कुछ कह भी दिया है, और तो हम अब उसके और चर्चा करें और उससे आगे भी बढ़ें कि हम देखें क्या होता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य के आत्मिक रूप से मरने के बाद जी। उसकी पहली आवश्यकता एक आनंद जीवन था, परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करने की थी। हालांकि हमने देखा कि परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वभाव धार्मिकता के आधार पर प्रदान नहीं कर सकता, जो मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। तो यहाँ अगर हम देखें पादरी, जैसे हम इसके विषय में बातें करते हैं कि एक मनुष्य जो जब जब वो गिरा था, जो उस बगीचे में से निकाला गया था, तो उस समय वो खुद को अपने आप में काबू ना कर सका, ना खुद को अपने आप से रोक सका या उस जगह पर लौट कर जा सका जहाँ पर वह था। तो उस समय उसको जो सुझाव था वो कुछ नहीं था, लेकिन वो जानता था कि वो खुद को कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो भी जानता था कि जब ये मनुष्य जो आदम था, उसे जो वाटिका में से निकाला गया था, तो हमें सब कुछ वापस करने के लिए परमेश्वर को खुद वहाँ पर प्रकट होना पड़ा मसीहा के रूप में। तो जब मसीहा आया तो हमारे जो मनुष्य जहाँ पे गिरा था वो एक उद्धारकर्ता बनकर आया। जैसे हमने कहा था कि वो एक मध्यस्थ के रूप में आया। एक इंसान को आज तक अभी तक हमें भी एक मध्यस्थ की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके आज भी हम कुछ नहीं कर सकते। सही है। क्योंकि उसी के नाम से आज हम ये कह सकते हैं कि उसी के जो हमारा जो मध्यस्थ है, उसी के नाम से आज हम जीवित हैं। ये कितना ही अच्छा विषय है कि परमेश्वर हमारा जो है वो उस समय वो नहीं देखा कि आदम को उस वाटिका से निकाला और अलग कर दिया, कि जो कुछ जो राज था, जो हर एक चीज़ का राज उस पर था, उससे वो दूर हो गया। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में एक मध्यस्थ को लाया। जैसे आपने अभी कहा कि उसके वो कितना ज़रूरी है कि इंसान को, एक मनुष्य को एक मध्यस्थ की। तो हम जैसे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें याद है कि उच्च राजद्रोह के पाप के बाद आदम को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। उसने पिता परमेश्वर के साथ अपनी संगति खो दी थी। मनुष्य शैतान की अधार्मिकता में खड़ा रहा, और फिर जैसे हम आगे यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, उसके पास देवता के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जो इसके पास जो हम यहाँ कहते हैं देवता, वो शैतान है, और ना ही उसके पास जाने का अधिकार था। क्योंकि मनुष्य जब गिरा तो उसका जो हर एक अधिकार था उससे छीन लिया गया। उसका संगति सिर्फ एक ही था, और वो था शैतान। और उसके निकलने के लिए हमें हमारे एक मध्यस्थ की बहुत ज़रूरत थी। हम देखते हैं पादरी साहब यहाँ पर कि जब जो राजद्रोह जो आदम ने किया था, जो राजद्रोह जो शुरुआत में किया, जिसके द्वारा पाप आया, और मनुष्य जो आदम के बाद में जितना भी मनुष्य का जो जन्म हुआ वो पाप में ही जन्म हुआ। तो वहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब कि आदम को भी बचाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि आदम का जो नंगापन था, क्योंकि जब परमेश्वर आया वो कहा कि मैं नंगा या हम नंगे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है अगर हम दृष्टि को देखते हैं पादरी साहब, कि परमेश्वर को वहाँ पर भी परमेश्वर ने एक मध्यस्थ को प्रदान किया, एक मीडिएटर को प्रदान किया, और वो मीडिएटर था जो एक मेमना, जो निर्दोष मेमना था, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, और वो निर्दोष था, वो ने पाप नहीं किया। लेकिन क्या किया परमेश्वर ने, वो मेमना को मारना पड़ा पहले। फिर जब उसका जो लहू था, वो अगर हम देखते कि पहला जो लहू बहाया गया वो मेमना की लहू था, जो मध्यस्थ बनकर आदम को बचाया। या वरना आदम तो, जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तू अवश्य मर जाएगा, आदम का परमेश्वर का जो सेपरेशन था वो हो गया था। लेकिन जो मेमना का जो लहू था, आदम का जो शरीर में जीवन बिताया, वो कुछ साल तक बिता, 930 साल बिताया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर को एक मध्यस्थ वहां पर भी दिया, जो मेमना था, जिसको मारा गया, और उसका जो चमड़े थे, कहता है कि उसका जो चमड़े थे, उसका परमेश्वर ने कपड़ा बनाकर
आदम का जो नंगा था या जो हव्वा का जो नंगापन था उसे उसने ढका, क्योंकि आदम और हव्वा जो थे वो पत्ती से अपना कपड़ा को बनाया, लेकिन परमेश्वर पत्ती से प्रसन्न नहीं थे। वो अपने कपड़े को, या जिस प्रकार से अपने जो परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है वो उस प्रकार से दिया गया। तो हम देखते हैं कि जब राजद्रोह हुआ और आदम ने जब राजद्रोह किया तो परमेश्वर के उपस्थिति से उसे निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि अब आदम परमेश्वर के सामने आकर नहीं खड़ा हो, उसका जो धार्मिकता था वो चला गया। तो वो धार्मिकता लेने के लिए या उस धार्मिकता को फिर से प्राप्त करने के लिए हमने ये भी देखा, जो पिछले सप्ताह हम लोग जो वचन को देख रहे थे पादरी साहब, वहां पर भी परमेश्वर देखा, हमने ये सीखा कि परमेश्वर खुद जो मध्यस्थ है उसे प्रदान किया। क्योंकि लोग ये भी कहने लगे थे कि परमेश्वर जानते थे कि आदम को बनाया और पाप आएगा, क्यों बनाया? तो परमेश्वर ने आदम को या मनुष्य को आदम दुत्कार ना दिया, लेकिन उसने जुम्मारी को अपने ऊपर लिया और अपने पुत्र को दिया जो मध्यस्थ बनकर आया, जो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब कि परमेश्वर जब राजद्रोह हुआ और आदम को निकाला, वहां से परमेश्वर ने आदम या उसके परमेश्वर के उपस्थिति से आदम को निकाला गया और आदम ने परमेश्वर को जो मेल मिलाप था परमेश्वर के साथ में वो तोड़ा गया, वो दूर हो गया। क्योंकि धर्मशास्त्र अगर हम पढ़ेंगे, जेनेसिस की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है कि सांझ को परमेश्वर, जो सांझ का ठंड का समय था, हर एक दिन वो आता था और आदम से वार्तालाप करता था। लेकिन जब ये दिन आया, जब उसने पाप को किया, आदम परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि पाप के द्वारा वो पवित्र परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसका आवाज सुना। इसीलिए आदम ने कहा कि मैंने आपका आने का आवाज या आहट को सुना और हम छिप गए क्योंकि हम डर गए थे। पाप डर लेकर आता है, पाप छुपाता है परमेश्वर से, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर जो है वो धर्मी है, मैं धर्मी नहीं। तो हम देखते हैं कि जो आदम था वो अपना जो वार्तालाप था पिता परमेश्वर से वो टूट गया था पादरी साहब, और मनुष्य जो था वो एक अधर्मी बन गया। वो अधर्मी, जो अधर्म शैतान था उसके स्वभाव में आ गया। अगर आप पढ़े जॉन 16:11, वो हमें कुछ दृष्टि को देगा। और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। क्योंकि संसार का सरदार, या जो सरदार है, हम ये जानते हैं कि इसको शैतान को कहते हैं, जो संसार का सरदार है वो दोषी ठहराए। तो अगर हम देखते हैं कि संसार का जो सरदार वो दोषी ठहराया गया पादरी, उसके साथ में जितने भी लोग हैं उसके बिकॉज क्योंकि आदम के पाप के बाद में मनुष्य जो सब जन्म लिया, पाप में जन्म लिया। सबका जो स्वभाव, जैसे मैंने कहा, वो शैतान का, यानी कि शैतान जो था वो अब मनुष्य का परमेश्वर बन गया। तो अगर परमेश्वर दोषी ठहराया गया, जो शैतान है जिसके विषय में बातें कर रहे हैं, जो सरदार थे वो दोषी ठहराया गया, तो उसका मतलब है सब मनुष्य को भी दोषी ठहराया गया। सही है पादरी, जैसे ये सही एकदम साफ तौर से ये बतलाता है जो पवित्र शास्त्र है कि आदम के गिरने के बाद, जो आदम पाप के बाद हम जितने भी हैं, उसके बाद हम सब पाप ही में थे जी, पाप ही के द्वारा जन्मे और आज भी उसी तरह चलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें अपने करीब लाने के लिए, अपने स्वरूप में लाने के लिए एक मध्यस्थ को नियुक्त किया और उसे हमारे लिए इस धरती पर भेजा था। सही। और आज भी वो जीवित है। और अगर हम उन सब किसी बीती बातों को अगर जाने, और जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हम इस न्याय में डूबे हैं या उसमें डूबे हैं, या ये पीढ़ी का जो हमारे ऊपर चल रहा है उसे दोष लगाते हैं, और वे उसी तरह चलते ही जाते हैं। जैसा कि जो शैतान का स्वरूप था उसी में वे उनका मन है जो बसा हुआ है। अगर वे जान लें, अपने मन में रख लें कि पवित्र शास्त्र द्वारा ये सही तौर पर समझा दिया गया, बतला दिया गया, हम सही रूप से समझ सकते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर, जो सृष्टि का रचना कारक है जी, उसने हमें हर एक पाप से और शैतान का जो चंगुल है उसको
उसमें से छुड़ाने के लिए हमें एक मध्यस्थ को भेजा, जी, जो मसीहा के रूप में आज भी हमारे लिए है। तो हम फिर क्यों अपने आप को उसी जगह पर ले जाएं कि आज भी हम शैतान के चंगुलों में बजे हुए हैं या उलझे हुए हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हम पापी तो ठहरे हैं, लेकिन हम उस पाप में नहीं हैं। हमारे पापों को दूर करने के लिए अगर हम, जैसे लिखा है पवित्र शास्त्र में, अगर हम अपने पापों को अग्निकार करें और स्वीकार करें, तो हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमें क्षमा करता है। तो फिर हम अपने आप को उस जगह पर नहीं ले जा सकते जहां आदम था, या अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे हमारे सम्मुख, हमारे बीच में आज एक मध्यस्थ है, मीडिएटर जो हम कहते हैं, वो हमारे लिए आज भी मौजूद है। तो फिर हम क्यों अपने आप को दोष दें? हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में चलना है, और उस रास्ते पर चलना है जो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी तरह से रचा है कि हम जिए और उसी के साथ जिए। तो हमें किसी भी तरह की दुख, बीमारी या तकलीफ, या हमें जो पीढ़ी पीढ़ी का जो सोच है या डर है, वो जो हमारे पूर्वजों द्वारा हो रहा था, उसमें हमें नहीं चलना है पादरी साहब, क्योंकि हमें उस पाप से आज मुक्त कर दिया गया है। तो हमें ये बहुत खुशहाली होना चाहिए कि हम हर एक चीज़ में से आज निकल गए हैं। तो हम और आगे जैसे पढ़ते हैं पादरी साहब, इफिसियंस में जैसे लिखा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कि कितना सही है पादरी कि आज भी अगर हम माने कि हम शैतान ही के वश में हैं, तो शैतान आज भी हमें अपने नीचे दबा कर रखेगा। अगर हम जाने कि आज हम शैतान को अपना नहीं मानते और उसके जो कार्य है, जो काम करते हैं, उसमें नहीं चलते, तो हम उससे आज अलग रह सकते हैं। सही है पादरी साहब, क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य जो है वो जब पाप में आया तो मनुष्य का और शैतान एक हो गया, जैसे हम कह सकते हैं। और जब मध्यस्थ भेजा गया हमारे लिए, हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग अभी भी संसार में है, जो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वो खोजी करता है कि, क्योंकि मनुष्य ये जानता है अपने आप में पादरी साहब, हमें सिखलाना नहीं है, जानता है, क्योंकि वो अंदर से आता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया, परमेश्वर से हमें मिलना है। कोई तो है जो मनुष्य को बनाया, या जो भी चीज हम देखते हैं बनाया गया, कोई बनाया गया जो परम आत्मा है, या जो परम शक्ति हम ये कह सकते हैं। लेकिन सब लोग जानते नहीं कि वो परम शक्ति है कौन। और वो लोग जो है वो खोजी करते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य और वो परम आत्मा या परम शक्ति से वार्तालाप कर सके, जो मनुष्य को बनाया या जो हर एक जो धरती आकाश को बनाया, उससे मिल सकते। ये लोग क्या करते हैं पादरी साहब, जितना भी खोजी करते हैं उतना ही अंधकार में डूबते जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से ये नहीं पूछते कि या ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी के समय पर परमेश्वर ने उस मध्यस्थ को भेज दिया है, और वो था उसका पुत्र। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है कि जब मनुष्य, और ये भी हम देखते हैं पादरी साहब की शैतान जो है वो मनुष्य के आंख को बंद करके रखा है, अंधकार में रखा है, ताकि मनुष्य वहां से निकलकर सच्चाई को ना देख सके। क्योंकि जब सच्चाई को वो देखेंगे पादरी साहब, तो क्या होगा कि मनुष्य शैतान के, जैसे आप कहते हैं कि ना चंगुल में, तो शैतान के चंगुल से, उसके हाथों के नीचे, उसके बंदुआई से नीचे निकल आएगा, क्योंकि मनुष्य का वो मध्यस्थ मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब मनुष्य आता है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए, लेकिन वो सिर्फ शैतान के जो भागी है वो नहीं। अगर कोलोसियंस 1:13 अगर आप पढ़े, वहां बतलाता है कि लोग जो है वो सिर्फ केवल मनुष्य का वो भागी नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है वो परमेश्वर का भी भागी है। तो अगर आप पढ़े कोलोसियंस 1:13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। परमेश्वर के विषय में कहता है, वही जो कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अंधकार के रास्ते पर किसके द्वारा, अपने प्रिय पुत्र जो मध्यस्थ, जो मीडिएटर था, उसके द्वारा मनुष्य को छुड़ाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब, जो अब हम विषय में बातें कर रहे हैं वो यह है कि मनुष्य का जो
जब परमेश्वर के सामने आता है उसके स्थिति क्या है। तो मनुष्य का स्थिति क्या है? पाप, जो हमने देखा। और जैसे इफिशियंस की किताब आप पढ़ा, हम सोचता ना, इफिशियंस 2:2 आपने पढ़ दिया, तो क्यों ना आप 1 जॉन 3:10 पढ़े पादरी। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो प्रेम नहीं रखता, इसका मतलब ये होता है कि हमें परमेश्वर से अलग कर दिया गया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं तो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो लोग परमेश्वर के उसका जो स्वभाव में अगर अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो क्या करेगा? वो भी प्रेम रखेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं उसका स्वभाव अगर परमेश्वर की तरह है तो वो परमेश्वर की तरह ही कार्य करेगा, यानी कि अपने भाईचारे जो रखेंगे, उससे प्रेम रखेंगे। कोई विरोध में भी आएगा तो भी प्रेम दिखलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में मनुष्य आया और परमेश्वर ने प्रेम को दिखलाया। तो वो स्वभाव में हमें जीवन को बिताना है। लेकिन क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम एक ये कह सकते हैं कि हम में कोई तरह का जो यीशु मसीह को प्राप्त करने से पहले की बात मैं कर रहा हूं, कि हमारा में कोई धार्मिकता नहीं है, हमारा जो स्थिति है परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि शैतान का स्थिति या शैतान का जो प्रभाव है वो मनुष्यता पर है। तो अगर पादरी अगर आप फिर से पढ़ दे इफिशियंस 4:8, यहाँ पर ये भी दिखलाता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर है। सही है पादरी, क्योंकि जो उनकी बुद्धि जो है वो अंधेरे में खो गई जी, क्योंकि उनका मन है, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है। जैसे अंधियारा होता है उसी तरह उनका मन भी अंधियारे में डूबता रहा है। ठीक है। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए। मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हुए। ठीक है। अगर और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार ने परमेश्वर के अधीन कर दी थी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि जब हम अंधेरे में ही चलेंगे पादरी साहब, तो जो हमारा जो परम प्रधान जो परमेश्वर है, उनका जो रोशनी है, जिसे हम कहते हैं जो उजाला है, जो चमत्कार है, अगर हम अंधेरे ही में चलें और अपने जो मध्यस्थ है उसको ना जाने, तो हम यही कह सकते हैं पादरी कि हमारा मन जो है वो अंधियारे जो अंधियारा है, जो ज्योति से अलग है, उसी में हम चलते रहेंगे। क्योंकि शैतान जो है वो अंधकार का परमेश्वर है ना, जो अंधकार में है, और क्योंकि उसे स्वर्ग से निकाला गया। तो जब शैतान के पीछे हम चलेंगे तो क्या होगा? अंधकार ही क्योंकि शैतान मनुष्य का जो मन है, उसका जो नेत्र है, उसे सब अंधकार में ही रखा है। तो पादरी साहब हम यहीं पर समाप्त करेंगे आज का विषय, और अगले सप्ताह फिर यहीं से शुरुआत तो करेंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले पादरी साहब, और यहीं पर हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए वो ज्योति है, जो हमारे मार्ग के लिए वो ज्योतिमय है, जो हमें राह को दिखलाता है। और आपके वचन ही वो सत्य है जिसके द्वारा हम हर एक बंदवाई से छुटकारा को पाते हैं। तो धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने एक मध्यस्थ को भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह आपका पुत्र था, जिसके द्वारा मनुष्य जो है वो उद्धार पा सके और फिर से वो जीवन को व्यतीत कर सके जैसे पाप से पहले था। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और
अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूँ तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.